भाई सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया। आप महसूस करके देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग, झूठे भाईचारे की बात करने वाले लोग, इनका एक संगठन भाई सोनू कश्यप के को न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ा हुआ। ये बांग्लादेश के लोगों पे रोते हैं, बांग्लादेश के लोगों को, जहां ये रहते नहीं हैं, जहां ये टैक्स नहीं देते हैं, जहां इनका आना जाना नहीं है, जहां इनकी जमीन संपत्ति नहीं है, जहां इनका लेन देन नहीं है, शादी ब्याह नहीं होते, व्यवहार नहीं, वहां के लोगों को अपना बना के ये देश का माहौल तो खराब करते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन जब देश में यहां दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पे भाई सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया जाता है, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, तब ये सारे संगठन मौन व्रत धारण कर लेते हैं, क्योंकि वहां इनका एजेंडा फिट नहीं बैठ रहा होता है, क्योंकि वहां आरोपी मुसलमान नहीं होता है। मेरे जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने उस पिछड़े अति पिछड़े परिवार से, जो मेरी मां और वो बहन जो इंतजार कर रही थी कि भाई आके हमें न्याय दिलाएगा, उससे मिलने नहीं दिया। मेरे बाद वहां भाजपा और तमाम दलों के लोग गए, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या था कि मेरे जाने से क्या होता। जब मैंने परिवार को अपने पास बुलाने को उसके 300 मीटर से पुलिस को खींच के लेगी परिवार को। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया। हालांकि मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूं। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूं, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूं। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार के अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो क्या कब साड़ की बेटी के साथ हुआ, ये भी आपके सामने है। जिस तरह से यादव समाज के लड़के की चोटी काट दी गई, जिस तरह से आज ही बरेली में जो है मूंछ काट दी गई, सर का मुंडन करवा दिया गया, ये सब आपके सामने है इस देश के भाईचारे की सच्चाई। और जब मैं इनकी बात के खिलाफ बात करता हूं तो ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के मेरे ऊपर हमला करते हैं। ऐसे हमलों से मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही डरने वाला नहीं हूं। जगत गुरु रविदास जी महाराज के संतान, गुरु नानक देव संतान, गुरु समनदास जी का आशीर्वाद प्राप्त, मैं जन से डरने वाला नहीं हूं। ये बात आप अच्छी तरह समझें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय मानवता। आज का ये विशेष लाइव कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए है, तो इतना आप सब लोग जुड़ेंगे, इतना मैं उन तमाम महापुरुषों को याद करूंगा जिन महापुरुषों ने इस देश में लोकतंत्र, मानवतावादी सोच, कमजोर वर्गों में हक वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष और स्वाभिमान सम्मान का दीपक जलाया। उन तमाम महापुरुषों को मैं याद करूंगा। मैं महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि जी, सतगुरु समनदास जी, नारायणा गुरु संत गाडगे जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार यादव, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, संत राम बी.ए. प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया, ब्रह्मानंद लोधी जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर साहब श्री काशीराम, बीपी मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई,
मां अहिल्याबाई होलकर, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, वीरांगना फूलन देवी जी और भी बहुत सारे नायक नायिकाएं, महाराजा बिजली पासी, माउदा देव पासी, महाराजा लाखिन पासी, बहुत सारे ऐसे वीर वीरांगना, हमारी क्रांति जो आजादी की जो हमारी क्रांति की ज्योतियां थी, वीर थे, वीरांगनाएं थी, अमर शहीद है, मैं उन सबको भी याद करता हूं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सरदार उधम सिंह जी, सरदार करतार सिंह सराभा जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, तमाम उन महान नायकों को जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए बड़ा संघर्ष किया है, अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, जेलें काटी, जुल्म सहे। प्यारे साथियों, आज का ये विशेष लाइव दो विषयों को लेकर है। उत्तर प्रदेश में हम 5 से 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमने 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में किया, जिसमें ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ा। माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चियां, तमाम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए और उन्होंने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को राजनीतिक रूप से शक्ति देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो आगरा में 25 जनवरी को एक ऐतिहासिक स्थल पे, मेरे लिए ये कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां एक कार्यक्रम है, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा का इजहार अपने हक वंचित समाज से किया था। ये वही स्थान है जहां, जिस स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों से आंसू आए, उन्होंने अपने दर्द को समाज के बीच साझा किया और वहां से क्रांति के बीज पैदा हुए। इसलिए इस कार्यक्रम की महत्ता मेरे लिए बहुत अधिक है। 70 साल बाद 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से अपनी बात रखी थी और 25 जनवरी 2026 यानी कि लगभग 70 साल बाद, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं, कमजोर वर्गों का एक पहरेदार हूं, उनके अनुयायी के रूप में मैं इस बात को, और जो मेरे मन में बात है, जो आज की परिस्थिति में मैं महसूस करता हूं, उस बात को मैं अपने हक वंचित, कमजोर, शोषित, पीड़ित समाज के बीच में रखूंगा। क्योंकि जब तक आप तक बात नहीं पहुंचेगी, जब तक आप उस बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस बात पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ऐतिहासिक धरती है, पवित्र धरती है, ऐतिहासिक स्थल है, महत्वपूर्ण तिथि है। कार्यकर्ताओं का, पार्टी के संगठन के लोगों का बड़ा संघर्ष है। मैं लगातार देख रहा हूं जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं वहां की पूरी टीम की, उस मंडल की पूरी टीम की, उनके प्यार सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और मुझे आशा है, विश्वास है कि तमाम बाधाओं को पार करके, जो कोशिश अक्सर विरोधी करते हैं, उन सबको पार करके आप अपने कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएंगे। मुझे हमारी पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व पे, मंडल, जिलों, विधानसभा और आखिरी पायदान पे जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता, उनकी मेहनत पर भरोसा है। बीमार में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज का जिस तरह का प्यार लगातार हमें मिला है, और वहां के व्यापारी भाइयों का, वहां के अधिवक्ता साथियों का जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद, वहां से बहनों का, बच्चियों का, माओ का हमेशा लगातार मुझे मिलता रहा है। उम्मीद है इस बार भी बड़ी संख्या में हमारी माएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए हमें वहां पहुंचेंगे। तो बड़ी चाहत, बड़ी शिद्दत से मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं आगरा में आपके बीच में उस स्थल पे पहुंचूंगा जहां हम सबके मसीहा, देश के नायक, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, देश के संविधान के निर्माता, राष्ट्र के गौरव, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे थे। उसके बाद 4 तारीख को हमारी रैली कन्नौज में तय हुई है। 8 तारीख को हमारी रैली संत कबीर नगर में तय हुई है, फरवरी में, और 25 फरवरी को हमारी रैली जौनपुर में प्रस्तावित हुई है। इसके बाद 15 मार्च को हमारी रैली वो बाराबंकी में प्रस्तावित हुई है, और 29 मार्च को हमारी रैली लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित हुई है। प्यारे साथियों, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप लाइव के माध्यम से मुझे अभी सुन रहे होंगे, और हजारों की संख्या में भी आप सुन रहे हैं, और बाद में आप सुनेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसको सुनेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के जरिए छोटे छोटे हिस्सों को आप देखेंगे। कई बार होता है कि आप तक सूचना नहीं पहुंच पाती, इसलिए मुझे लगा कि आपको सूचना मुझे स्वतः देनी चाहिए कि आपने अपने यहां पर कार्यक्रम को पहुंचकर आप सफल बनाएं और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दें। प्यारे साथियों, मैं एक निमंत्रण भी बहुजन मीडिया के साथियों को देना चाहता हूं। जिस तरह से बहुजन मीडिया के साथी निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को मदद करने का काम कर रहे हैं, मैं उनके मिशन के प्रति इस भाव का दिल की गहराई से सम्मान करता हूं, और मैं उनके इस योगदान को किसी कीमत पर नहीं भूलूंगा। इस बात का भी उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी को समझ के चीजों पे काम किया है, आप पहले से पहुंचकर रूखी सूखी खाकर जैसी जगह सोना रहना मिलता है उसी तरह से आप रहकर, और जिस तरह से आप हमारी मदद कर रहे हैं, मैं आपका दिल से आभारी हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी इस मदद को नहीं भूलूंगा। मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं है, आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं इस बात को समझता हूं। इसलिए मैं बहुजन मीडिया के साथियों को निमंत्रण भी दे रहा हूं, क्योंकि हरदोई में मैंने देखा था इतनी बड़ी रैली हुई थी, लाखों की संख्या में लोग थे, पेड़ों से लोग चिपटे हुए थे, छतें भरी हुई थी, लेकिन जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहते हैं, उसके पास तो 1 मिनट नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी रैली की 1 मिनट की खबर चला दें। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय मीडिया में का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानता। वो खबर दिखाने के साथ साथ खबर छिपाने का भी शायद जो है काम करता है। ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। इसलिए मैं बहुजन मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने एक अल्टरनेट मीडिया तैयार किया है, अपने बहुजन समाज के नेताओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है,
मैं उनका ये प्रयास सराहनीय है और उनको इसके लिए बधाई जरूर दी जानी चाहिए। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है। आगरा में आपसे मुलाकात होगी। आशा और उम्मीद कि आप इस पर ध्यान देंगे और मजबूती से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। 10 बजे 25 जनवरी 2026 को वही ऐतिहासिक मैदान आगरा का, जहां हमारे रहबर, हमारे नायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के बीच में अपना दुख दर्द साझा किया था। मैं भी बहुत सारे जख्म, तकलीफें, दर्द लेकर बैठा हूं, आपके सामने रखूंगा और आशा उम्मीद है कि आप उस बात को सुनेंगे, समझेंगे। मैं अपनी पार्टी के संगठन के साथियों, नेताओं से, मेरे प्यारे, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, ये आपका दल है, इसमें परिवारवाद नहीं है, इसमें कोई सामान्य कार्यकर्ता भी प्रदेश के मुख्य पदों पर और राष्ट्रीय पदों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और इसमें SC, ST, OBC तमाम वर्गों के लोग, मुस्लिम, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, तमाम साथियों के लोगों को हमारे यहाँ उसके संघर्ष के आधार पे, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा के आधार पे आगे बढ़ने का अवसर जिस तरह से अभी तक मिला, आगे भी ऐसा मिलेगा। इस बात का भी हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन ने सुनिश्चित किया है। प्यारे साथियों, जो अभी साथी काम कर रहे हैं, मैं उनको दिशा निर्देश के तौर पर कहना चाहता हूं कि वो जाति विहीन समाज बनाने के लिए सबसे पहले खुद को, अपने परिवार को तैयार करें और फिर समाज को तैयार करें। भाईचारा पैदा करें, कमजोर वर्गों में, अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का काम करें, उनको जागरूक करने का काम करें, उनको उनकी शक्ति बनाने के लिए ताकत देने का काम करें, उनको दिशा दिखाने का काम करें और कमजोर वर्गों में जातिहीन समाज की जो संकल्प है उसको मजबूत करने का भी काम करें। बड़े पैमाने पे लोगों को दल से जोड़ के अपनी पार्टी की विचारधारा, पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने का काम करें और जो जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार हो रहा है कमजोर वर्गों पे, उसको रोकने का काम करें। ये तभी संभव है जब दिशा निर्देश देने वाले हाथ की जो कलम है वो आपके हाथ में होगी। इसलिए लोकतंत्र में सरों की कीमत है, हमें सरों को जोड़ के ताकत बनानी है। इसलिए हमें घर से निकल के मेहनत करके लोगों को बड़े पैमाने पे तैयार करना होगा। आपने मुझे सुना और बाद में भी आप सुनेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं इस प्यार के लिए, सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए। और आप तमाम अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने कार्यक्रमों को सफल बनाएं मजबूती से और भविष्य में जो 2027 है उसके लिए कमर कस लें, अपने आप अपनी ताकत बना के उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथों में लें और तमाम लोगों को, सभी जाति धर्मों के लोगों को जो व्यवस्था, पॉलिसी बना के जो है व्यवस्था बनाकर जो लोगों के आंसू पूछने का काम करना, उस काम को करें। आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आप देख रहे हैं, किस तरह से भाई सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया। आप महसूस करके देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग, झूठे भाईचारे की बात करने वाले लोग, इनका एक संगठन भाई सोनू कश्यप के को न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ा हुआ। जो भाईचारे की बात करते हैं, ये बांग्लादेश के लोगों पे रोते हैं। बांग्लादेश के लोगों को, जहां ये रहते नहीं हैं, जहां ये टैक्स नहीं देते हैं, जहां इनका आना जाना नहीं है, जहां इनकी जमीन संपत्ति नहीं है, जहां इनका लेन देन नहीं है, शादी ब्याह नहीं होते, व्यवहार नहीं, वहां के लोगों को अपना बना के ये देश का माहौल तो खराब करते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन जब देश में यहां दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पे भाई सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया जाता है, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तब ये सारे संगठन
मौन व्रत धारण कर लेते हैं, क्योंकि वहां इनका एजेंडा फिट नहीं बैठ रहा होता है, क्योंकि वहां आरोपी मुसलमान नहीं होता है, वहां आरोपी जिसको टारगेट करके देश का माहौल खराब कर सकते वो नहीं होता है। मैंने भी और मैं अपने लोगों से जा कहूंगा कि ये इनकी असलियत को देखें कि कपसाड़ में जब आपकी बच्ची को बेइज्जत किया गया, उसको ले जा लिया गया अपहरण करके और उसकी मां को जो है उसकी हत्या कर दी गई, तो किस तरह का माहौल इन्होंने अपने चैनलों पर बैठ के और छोटे छोटे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू देके किस तरह से आपकी अस्मिता से खेलने का काम किया, ये बात मैं गांव गांव जाके अपने लोगों को बताऊंगा, जो बहुजन समाज के लोग। और फिर मेरे जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने उस पिछड़े अति पिछड़े परिवार से, जो मेरी मां और वो बहन जो इंतजार कर रही थी कि भाई आके हमें न्याय दिलाएगा, उससे मिलने नहीं दिया। मेरे बाद वहां भाजपा और तमाम दलों के लोग गए, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या था कि मेरे जाने से क्या होता। जब मैंने परिवार को अपने पास बुलाने को उसके 300 मीटर से पुलिस को खींच के लेगी परिवार को। ये है आपके भाईचारे की सच्चाई। ये वो भाईचारा है जो सुबह शाम हमारे अधिकारों के खिलाफ पंचायतें करता है, सम्मेलन करता है, जन जागरण अभियान चलाता है। हमारे ही जो इनको भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू भाईचारे, इन्हीं लोगों को दलित पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ आरक्षण से लेकर तमाम चीजों पे जो है रोज गाली देने का काम करता है। ये वही भाईचारा है, इसको भी हमारे लोगों को समझना चाहिए। और ये भाईचारा जब अपने लोगों का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? किस तरह से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया। हालांकि मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूं। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूं, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूं। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार के अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो क्या किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के जो है उनके अनुयायियों को खींचा गया, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ। मैं मानवता का सिपाही हूं। मैं मानता हूं कि कोई आदमी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर छोटा नहीं, नीच नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर सम्मान प्राप्त करते हैं और अपमान के भागीदार होते हैं। वो मानते हैं कि लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और वो तय करते हैं कि इन जातियों को यही काम करना है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी असहमति के बावजूद भी, भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं जिस तरह का व्यवहार जो है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, उनके अनुयायियों के साथ हुआ। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं, जबकि वो मेरे खिलाफ है। लेकिन मानवता के नाते मैं इंसानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज उठाने काम कर रहा हूं। तो जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के दिन, ये आपके सामने है। और जिस तरह का आपके साथ सोनू कश्यप के साथ हुआ, कपसाड़ की बेटी के साथ हुआ, ये भी आपके सामने है। जिस तरह से यादव समाज के लड़के की चोटी काट दी गई, जिस तरह से आज ही बरेली में जो है मूंछ काट दी गई, सर का मुंडन करवा दिया गया, ये सब आपके सामने है। ये आपके खोखले भाईचारे का सच है, जिसको थोपने का काम आप करते हैं। आपके नारों में सच्चाई नहीं है। आपका नारा चुनावी है, राजनीतिक है, और वो चुनाव के समय आता है, उसके बाद इन कमजोर वर्गों पे इनके आरक्षण, इनके अधिकार, इनकी नौकरी, इनकी जमीन, इनकी रोजगार, इनकी बहन बेटियों पे जो जुल्म होता है, उसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना से कोई नहीं आता, अफगानिस्तान से कोई नहीं आता, ईरान से कोई नहीं आता, जापान से कोई नहीं आता, नेपाल से कोई नहीं आता। इसी देश में रहने वाले लोग जो सामंतवादी व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं, वही लोग इन कमजोर वर्गों को सताने का काम करते हैं, जुल्म करने का काम करते हैं, इनकी हत्या करने का काम करते हैं, इनके सर पे पेशाब करने का काम करते हैं।
इनकी कमजोर वर्गों की बहन बेटियों को अपमानित करने का काम करते हैं। ये इस देश के भाईचारे की सच्चाई। और जब मैं इनकी बात के खिलाफ बात करता हूं तो ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के मेरे ऊपर हमला करते हैं। ऐसे हमलों से मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही डरने वाला नहीं हूं। जगत गुरु रविदास जी महाराज के संतान, गुरु नानक देव के संतान, गुरु समनदास जी का आशीर्वाद प्राप्त मैं जन से डरने वाला नहीं हूं। ये बात आप अच्छी तरह समझें और एडी चोटी का जोड़ लगा कर विरोध करें जितना करना है। मैं अपने लोगों को जागरूक करता रहूंगा और धीरे धीरे हमारे लोग जागरूक होकर ये समझेंगे कि जानबूझ के धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ा के कमजोर वर्गों के अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है। और ये सरकार किसी की नहीं है, यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हर जाति धर्म के लोगों में है। महंगाई से हर जाति धर्म के लोग पीड़ा में है। सामाजिक धार्मिक आस्था जैसे अब इलाहाबाद में हुआ वैसे ही बरेली में हुआ, नमाज पढ़ने पे 12 लोगों को जेल भेजने का काम कर दिया। अभी गुरु रविदास जी की जयंती की परमिशन जो है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं प्रदेश के जहां लोग चाहते हैं कि हो, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जाके माथा टेकते हैं बनारस में, लेकिन ये उनके जो है धार्मिक आयोजन को परमिशन देने का काम नहीं करेंगे। अभी इन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी स्टैचू का हम लोग संरक्षण करेंगे, लेकिन जहां गांव में कमजोर वर्गों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर पार्क या स्टैचू पार्क बनाना चाहते हैं या स्टैचू लगाना चाहते हैं, वहां ये बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारे लोगों को समझदार बनने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे उनके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। हमारे आरक्षण, हमारे नौकरी, हमारे रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, नेपाल, चीन नहीं आता धरना करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। रोज तमाम तरह के जो है मंचों से हमारे महापुरुषों को गाली पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, नेपाल नहीं दे रहा है। ये यहीं के तथाकथित सब लोग नहीं है, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं हर समाज में, ब्राह्मण समाज में भी, क्षत्रिय समाज में, वैश्य समाज में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। लेकिन ये चंद वो लोग हैं जो पैदा होने से लेकर और मरण तक अपने पैरों में गरीबों का सर रखवाना चाहते हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है और बाकी लोग नीचे। जैसे आज ही मैंने एक बोर्ड पढ़ा जो हमारी एक बहन ने जो है ट्वीट किया है कि बिहार में उच्च जाति बोर्ड बना है। उच्च जाति बोर्ड, और ये दूसरा क्या बनेगा फिर? ये बाकी लोग कौन सी जाति? निम्न जाति हैं। ये जो सोच है, विभाजनकारी सोच, ये इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। शर्म आनी चाहिए बिहार की सरकार को और उनके सरकारी अधिकारियों को कि जो कुछ जातियों को ऊंची जाति बता के बाकी लोगों को नीची जाति बताने का काम करते हैं। इस विभाजनकारी सोच ने इस देश को कमजोर किया, इस देश को नुकसान पहुंचा, इस देश को पीछे ले जाने में इन्हीं विभाजनकारी शक्तियों का हाथ है। इन्हीं विभाजनकारी शक्तियों ने कभी देश को इकट्ठा नहीं होने दिया, भाईचारा नहीं बनने दिया। ऊंच नीच का भेदभाव, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बना के लोगों को एक दूसरे से छोटा बड़ा करके कभी देश को एक अखंड भारत नहीं बनने दिया। ये इन्हीं लोगों की देन है और ये सवाल हमसे करते हैं। लोग जाग रहे हैं, कमजोर वर्गों के लोग समझदार बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। जिस दिन ये कमजोर लोग एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे, अपनी ताकत बना लेंगे, एक मौका किसी कमजोर को दे देंगे अपने बीच के व्यक्ति को, उस दिन ठीक हो जाएगा। उस दिन इन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। उस दिन से जो है इनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, सम्मान व्यवस्था, जमीन व्यवस्था, जुल्म जाति का खात्मा होने का काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि होगा, ये हम करके दिखाएंगे, इस बात का भी मैं ऐलान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख को हम लोग आगरा में मिलेंगे। अपने ऊपर जितने जुल्म हुए हैं पिछले 7, 8, 10 साल में, सबका हिसाब मांगने के लिए हम लोग आगरा आ रहे हैं। वहीं आपसे मुलाकात होगी आगरा में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं।
आप सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु।